क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? न तो कोई बड़े कॉर्पोरेटर और न ही कोई बड़ा अरबपति, बल्कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इंडिया में एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी है। एक ऐसा आदमी जो सुबह उठकर काम पर जाता है और पूरे दिन में 500 रुपया कमाकर अपने घर आता है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा किसी की पिटाई होती है तो वो एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी की। एक मिडिल क्लास आदमी महीने में जितना पैसा कमाता है उसका 80% पैसा कटकर फिर घूमकर सरकार की जेब में आ जाता है। इंडिया में जो टैक्स ली जाती है वो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, सरकार आम आदमी से हर कदम पर टैक्स लेती है। इनकम टैक्स, जीएसटी, कैपिटल गेन्स टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रोड टैक्स, फ्यूल एक्सक्यूज ड्यूटी, वैट, कस्टमर ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। भारत में लोगों से किस तरह का टैक्स लिया जाता है? अगर आप कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स, बचा रहे हैं तो उस पर टैक्स, खर्च कर रहे हैं तो उस पर टैक्स, सेव कर रहे हैं तो उस पर टैक्स, यहाँ तक कि आप अगर मर जा रहे हैं तो सरकार आपके मरे हुए बॉडी पर भी टैक्स लेती है। राघव चड्ढा ने जो संसद में एक कैलकुलेशन बताया कि एक आम आदमी से सरकार किस तरह से टैक्स लेती है, वो एक आम आदमी एक महीने में जितना पैसा कमाता है वो घुमा फिरा कर सरकार के ही जेब में वापस कैसे चला जाता है। 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। अब अगर आप मान लीजिए कि एक आम आदमी 10 रुपए कमाता है तो उसमें से 3 रुपए सरकार ले लेती है इनकम टैक्स में, 2 से 2.5 रुपए ले लेती है जीएसटी में, 2 रुपए कट जाता है कैपिटल गेन्स में, इन्वेस्टमेंट टैक्स में 1 से 1.5 रुपए चला जाता है। मतलब अगर एक आम आदमी 10 रुपए कमाता है तो उसमें से 7 से 8 रुपया घूमकर फिर सरकार की जेब में चला जाता है। एक आम आदमी के पास कितना रुपया बचता है? 2 रुपया। और जब सरकार पब्लिक से इतना टैक्स लेती है तो उसके बदले वो पब्लिक को क्या देती है? कुछ भी नहीं देती है। न तो हमारे देश में फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर है, न ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, न ही रिलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड नो वाटर, कुछ भी नहीं है। और न ही क्लीन सिटीज है और न ही फास्ट जस्टिस है। इतना सब टैक्स लेने के बाद भी अगर हमारे देश में एक आम आदमी को इतना सारा चीज अवेलेबल ही नहीं है, उसे हर कदम पर धक्का खाना पड़ता है, तो फिर ये टैक्स आखिर जा कहाँ रहा है? इसी सवाल को बिना किसी डर के संसद में उठाया राघव चड्ढा ने संसद में बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे भारत जैसे देश में न ही पब्लिक के लिए कोई सुविधा है, न ही कोई सुरक्षा है और न ही पब्लिक का कोई सम्मान है, तो फिर हमारे भारत में और सोमालिया में क्या फर्क? आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। यानी सरकार अगर आम आदमी से टैक्स लेती है यूके और यूरोप लेवल का, तो फिर आम आदमी को वो सुविधा एक सब स्टैंडर्ड कंट्रीज की तरह क्यों देती है? कहने के लिए हमारे देश में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जो पब्लिक के लिए, जो वाकई में गरीबों के लिए सोचते हैं, तो वो मुझे दिखाई में आ रहा है कि राघव चड्ढा जो न केवल अपने लिए, अपने जेब के लिए, बल्कि वो किसी धर्म जाति के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए सोचते हैं। और इतनी सारी चीजें, ये एक मिडिल क्लास लोगों की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चीज से अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्स दे या ना दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।